हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा सेशन है, ये आगामी 1 वर्ष तक जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके पद्म पुरस्कार। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की क्या की जाती है, घोषणा। तो 26 जनवरी 2024 को, यानी कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था, उसके अवसर पर कुल 132 पद्म पुरस्कारों की क्या की गई है, घोषणा की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि हाल ही में 26 जनवरी 2024 को कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, 132 पद्म पुरस्कार। ये जो पद्म पुरस्कार हैं, ये स्वयं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पद्म विभूषण, एक होता है आपके पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। वैसे आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, वो है भारत रत्न। और आप सब जानते हैं कि 23 जनवरी 2024 को बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व सीएम साहब, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो कौन सा है, याद रखिएगा, भारत रत्न। अच्छा, आपको पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है, याद रखिएगा, पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपके पद्म भूषण। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, वो होता है पद्म विभूषण, याद रखिएगा। तो इस बार जो टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है 132, इनमें से याद रखिएगा पद्म विभूषण दिए जाएंगे 5। 132 जो पद्म पुरस्कार है टोटल, इनमें से 5 तो क्या है, पद्म विभूषण, और याद रखिएगा 17 क्या है, पद्म भूषण। और उसके अलावा जो भी बचे 110, वो है आपके सामने क्या, पद्मश्री अवार्ड। तो आपके सामने यहां से 3-4 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, 132। इनमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण याद रखिएगा 17 और पद्मश्री टोटल 110। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न 23 जनवरी 2024 को ये घोषणा हुई है कि बिहार के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, कर्पूर ठाकरी, यानी कि जो ठाकुर हैं, उनको आपके क्या दिया जाएगा, याद रखिएगा, भारत रत्न, ठीक है। ये घोषणा हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत रत्न आप सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा क्या है, याद रखिएगा, नागरिक सम्मान, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, याद रखिएगा। फिर है तीसरा पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो 132। इस 132 में से पद्मश्री कितने हैं, 110, पद्म भूषण कितने हैं, 17, और याद रखिएगा पद्म विभूषण कितने हैं, 5। क्लियर बात। नेक्स्ट अगली बात। अब देखिए हमारे लिए जो अगली बात है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना, तो देखिए इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को, याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। किन किन को दिए जाएंगे? एक तो है आपके के चिरंजीवी, आप साउथ के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, ठीक है, इनको दिया जाएगा। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से और कला के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। दूसरे याद रखिएगा श्री एम वेंकैया नायडू, आप सब जानते हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये, जिनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, इनको भी दिया जाएगा पद्म विभूषण। तीसरा जो है वो दिया जाएगा सुश्री वैजयंता माला को, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और कौन से क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। नंबर 4 जो है वो दिया जाएगा सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। और नंबर 4 याद रखिएगा श्री बिंदेश्वर पाठक, जिनका संबंध बिहार से है और सामाजिक कार्य के लिए
याद रखिएगा, इन 5 पद्म विभूषण में से एक पद्म विभूषण उस व्यक्तित्व को दिया जाएगा जो मरणोपरांत है। कौन? याद रखिएगा, श्री बिंदेश्वर पाठक। तो ये अपने आप में और इंपॉर्टेंट हो गया।